कन्वेयर आप सब जानते होंगे, टेपर में चलने वाली कोई भी कन्वेयर ले सकते हैं, उसका एंगल कैसे निकाल सकते हैं, उसकी यानी कि बेस कैसे निकालेंगे, हाइट कैसे निकालेंगे, मतलब उसकी पूरी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं जब हम उसकी फिटिंग करते हैं। पहले एक छोटा सा लाइव कन्वेयर देख लीजिए कि मैं किस कन्वेयर की बात कर रहा हूं। यहाँ पर लाइव देखिए, इस कन्वेयर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर पेपर मिल में लगी है, लेकिन ये कहीं पर भी कोई सी इंडस्ट्री में भी लग सकती है जहां पर सुटेबल हो। और इसके बाद इसकी कैलकुलेशन यानी कि इसका एंगल कितने डिग्री पर होगा, इसका बेस क्या होगा, इसकी हाइट क्या होगी, वो सब कैलकुलेशन बताएंगे इस वीडियो बन रही है। अंत तक लो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब टेक्निकल शादाब सर में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कन्वेयर कुछ ऐसे होगी, टेपर में होगी। देखिए ये हमारी कन्वेयर है, मटेरियल हमारा यहाँ से पुट होता है इसमें, और यहाँ पर आकर हमारा जो भी सिस्टम लगा हुआ है, जैसे पेपर में पल्पर लगा होता है तो यहाँ पर मटेरियल डल जाता है। ये कन्वेयर का ये रोटेट होती रहती है कन्वेयर, फिर नीचे से ऐसे आके, और ये हमारी जो बेल्ट होगी फिर रोटेट होती रहेगी। ये एंगल कितना बनेगा, यानी कि यहाँ से कितने एंगल पर कन्वेयर को लेके जानी है, इससे मटेरियल बैक भी ना आए और आसानी से चला जाए और लोड भी सुटेबल हो हमारा। और इसकी हाइट उसी हिसाब से रखेंगे जिस हिसाब से यहाँ पर एंगल बनाएंगे, और ये वाली बेस भी उसी हिसाब से रखेंगे। बात करूं, जैसे हमारे स्टैंडर्ड 18 डिग्री आता है, यानी कि 18 डिग्री पर हम कैलकुलेशन करके रख सकते हैं, तो पता चलता है कि 18 डिग्री पर मेरे को कन्वेयर फिट करनी है। उस हिसाब से जो हमारे फैब्रिकेटर होंगे, इंजीनियर्स होंगे, फोरमैन होंगे, वो आसानी से उस 18 डिग्री के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन करके उतनी हाइट पर रख सकते हैं। अब उसके लिए ये वाली डिस्टेंस कितनी चाहिए, ये मैंने ए मान ली, और ये बेस बी मान ली, यानी कि ये बी कितना चाहिए, ए कितना चाहिए। तो फिर ये वाली डिस्टेंस अगर मेरे को पता है तो उसके हिसाब से इसको सी मान ली, किस तरह निकल सकती है। तो सबसे पहले एंगल मान लेते हैं कि 18 डिग्री पर मेरे को बनानी है कोई भी कन्वेयर। ये बहुत सारी इंडस्ट्री में 22 डिग्री भी कर लेते हैं, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल 18 डिग्री लेकर चल रहा हूँ। तो इसके लिए दिख रहा है कि इसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री बनेगा यहाँ पर, और 90 के सामने वाली सी स्क्वायर, इसमें होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये एक पाइथागोरस प्रमेय भी आती है। और इससे tan थीटा भी निकाल सकते हैं। tan थीटा का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर, देखिए a अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब डिवाइड बाय आधार। तो इस हिसाब से निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 18 डिग्री है तो यहाँ पर 18 रख देंगे, ये हो गया हमारा tan 18, और यहाँ पर a कितना है, थोड़ा सा मेजरमेंट कर लेंगे, यानी कि मुझे को जो है ना 12 फुट की हाइट आ रही है जहां पर मेरा सिस्टम लगा है, जहां पर ये कन्वेयर मटेरियल डाल रही है, वो 12 फीट की हाइट पर है। क्योंकि वो सिस्टम लगाना पड़ेगा, उसकी हाइट आपको मेजर करनी पड़ेगी, तभी उससे दूसरी कैलकुलेशन हो सकती है। तो यहां पर मैंने मान लिया है कि ये हमारी जो ए हो गई वो 12 फीट पर है। फीट में लेंगे या फिर एमएम में ले सकते हैं या मीटर में ले सकते हैं, सेंटीमीटर में, कोई भी एक यूनिट ले लेनी, अलग अलग यूनिट नहीं लेनी कि यहाँ पर अलग यूनिट लेंगे और यहाँ पर अलग लेंगे, दोनों जगह सेम यूनिट लेंगे। तो यहाँ पर ए हमारा 12 फीट हो गया, तो यहाँ पर हम 12 रख देंगे, और ये बी हमको निकालना है। अब 18 डिग्री की जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे कि कितनी आ रही है, तो इस हिसाब से ये इधर आ जाएगा, यानी कि b अपॉन 12 डिवाइड बाय tan 18। अब इस tan 18 को वैल्यू हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, फिर वो वैल्यू जो आएगी उसको 12 के डिवाइड में कर लेंगे, और इससे जो हमारी बेस आएगी, यानी कि ये वाली वैल्यू जो निकल के आती है वो आती है हमारे 36.93 फीट में ही आएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 36.93, और ये हमने देखा कि 12 फीट, ये दोनों फीट में है। तो ये वाली वैल्यू तो हम हाइट क्या है कि जहां पर हम सिस्टम लगा रहे हैं वो हमको मेजर करनी पड़ेगी, और इससे दूसरे वाली वैल्यू निकल सकती है, ये वाली वैल्यू भी निकल सकती है। यहाँ पर tan थीटा लगाया था हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब की बार साइन लगा देंगे, क्योंकि साइन क्या होता है, ये डिवाइड बाय ये वाली वैल्यू। अगर ये दोनों वैल्यू लेनी है तो साइन लेंगे, ये दोनों वैल्यू लेनी है तो tan लेंगे, और अगर ये दोनों वैल्यू लेनी है यानी कि बेस और ये सी वाली जो लेनी है, इसके लिए हमें कॉस लेना पड़ेगा। ये देख लेना है कि tan sin cos इन तीनों में से कौन सी हमको यूनिट लेनी है। तो चलो ये वाली वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि साइन लगाएंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा a अपॉन सी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन सी हो जाएगा। ये हमारा 12 है और सी हमको निकालनी है,
और साइन यानी कि ये कितना है हमारा 18 डिग्री रख लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 12/c। इस तरह से c निकालने के लिए क्या करेंगे, ये c इधर आ गया, ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 12/sin 18 डिग्री। इस तरह से ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो भी आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी कन्वेयर की, टेपर की कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं, उसकी डायमेंशंस की। अगर डायमेंशंस हमारे पास है, हमने डायमेंशंस कोई कन्वेयर लगा रखी है, तो लगाने के टाइम की मैं बात कर रहा हूं, कोई कन्वेयर पहले से चल रही है, हमको उसका एंगल नहीं पता, लेकिन उसकी डायमेंशंस पता चल सकती है, कैसे मेजर कर सकते हैं। जब कोई चीज लगी हुई है तो उसकी हाइट भी बड़े आसानी से नाप सकते हैं और यहां से ये वाली डिस्टेंस भी हम नाप सकते हैं, और उसके हिसाब से ये वाली डिस्टेंस जब दोनों हमको मिल जाएगी तो हमको tan थीटा निकालने में आसानी हो जाएगी। थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स a/b, यानी कि जितनी वैल्यू है वो रख लेंगे, उसके हिसाब से उसका थीटा यानी कि उसका एंगल निकल सकता है। तो इस तरह से किसी भी कन्वेयर की कैलकुलेशन बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। कोई भी क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए